हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। सन ऑफ सरदार और जब तक है जान की कंट्रोवर्सी और पहली बार संजय दत्त ने दिया अपना वर्जन। रिवील करेंगे विद्या के मैरिज को लेकर क्या है प्लान्स और दिखाएंगे आपको ऐसी टॉप 10 स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज़। अभी तक अजय देवगन और शाहरुख की फिल्मों को लेकर चल रही थी कंट्रोवर्सी, पर अब एक ऐसा एक्टर है जिन्होंने इस पूरे इशू पर अब तक कोई टेक नहीं दिया था और वो है इस कंट्रोवर्सी का अहम हिस्सा। जूम लेकर आए हैं संजू बाबा का वर्जन ऑन दिस एंटायर कंट्रोवर्सी। अपने कौन से दोस्त के पक्ष में है संजू? लेट्स फाइंड आउट। There's no clash where I'm concerned. I'm friends with everybody. My industry is my family and I wish both the films do well. जी हाँ, ये है अजय देवगन और SRK के बेस्ट बडी संजय दत्त, जिन्होंने अब तक दिनों से चल रही SOS वर्सेस जब तक है जा की कंट्रोवर्सी पर अपना टेक नहीं दिया था। उन्हीं संजू बाबा का वर्जन जूम लेकर आए हैं आपके लिए एक्सक्लूसिवली। SRK से अपनी दोस्ती तो संजू बहुत बार दिखा ही चुके हैं और अजय के साथ भी कितने अच्छे दोस्त हैं संजू, ये भी सबको पता ही है। दोस्ती के अलावा संजय दत्त ने खुद सन ऑफ सरदार में काम किया है, लेकिन फिर भी संजू ने नहीं लिया अपनी फिल्म का साइड और कुछ ऐसा कह दिया अबाउट हिज फ्रेंड्स। So that it's a big clash. जब तक है जाना SOS. Are you confident? I have no. There's no clash where I'm concerned. I'm friends with everybody. My industry is my family and I wish both the films do well. अरे संजय, अगर क्लैश नहीं होता तो फिर सन ऑफ सरदार वुड नॉट हैव फाइल्ड अ केस अगेंस्ट जब तक है जा, अमंगस्ट अदर रीजंस ऑफ कोर्स। खैर, संजय ने तो अपनी दोस्ती निभा ली एक डिप्लोमेटिक स्टैंड लेकर, बट आपको बता दें कि संजू बाबा ने अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए रखी थी एक प्राइवेट स्क्रीनिंग कल रात को। नॉट टू मेनी पीपल टर्न्ड अप बिसाइड्स हिज फैमिली टू सपोर्ट द SOS स्क्रीनिंग, बट लुक्स लाइक संजू बाबा इज हैप्पी विद द रिस्पांस ही इज गेटिंग। They all loved it and I think it's a total entertainer and I'm happy when it's releasing and संजय, वी ऑल्सो होप कि आपकी फिल्म को ऐसी ही अप्रिसिएशन मिले फ्रॉम आवर जनता एज वेल और जब तक है जा बाजी ना मार ले जाए, शायद फिर आपको इस क्लैश का झटका लगे। रुद्रानी चटुराज, जूम, मुंबई। आजकल बॉलीवुड की शादियों पर जितना लाइमलाइट बटोरा जाता है उतना किसी और टॉपिक पर नहीं है। अब हमारी सिल्क यानी विद्या और उनके अलेजेड बॉस सिद्धार्थ रॉय कपूर को ही ले लीजिए, जो हर इवेंट में खेलते हैं इस टॉपिक को लेकर मीडिया के साथ आंख मिचोली। विद्या बालन और सिद्धार्थ रॉय कपूर के प्यार के चर्चे तो अब पुराने हो गए हैं। व्हाट्स लेटेस्ट इज देयर मैरिज टॉक्स, जिसे पूरी तरह अवॉइड कर रहे हैं दोनों विद्या और सिद्धार्थ। ऐसा ही कुछ हुआ इन अ लेटेस्ट इवेंट। आई एम थिंकिंग कि मैं भाग के शादी करूंगी, फिर कैमरा के साथ आप सब पीछे पीछे भागना। जब से विद्या ने पब्लिकली एक इवेंट में ये माना है दैट शी हैज ऑलरेडी फाउंड हर ड्रीम मैन, तब से बस विद्या से यही पूछा जा रहा है तो आखिर वो शादी कब कर रही हैं? I will say this that one is not denying I definitely want to be married someday, but so far I don't know when. When I get married, all of you and the world will know for sure. This is something I would want to share with everyone. Well, hopefully unlike सैफीना, आप हमें अपनी शादी में तो इनवाइट करेंगी ही विद्या। रुद्रानी चटुराज, जूम, मुंबई। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरी जानने की। दोस्त हु मिस्ड आउट ऑन आवर शो, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। इस वीक रणबीर की ऑस्कर की ज्यूरी को दी गई एक सलाह बन गई है नंबर 10 बज़ मेकर। आई होप कि ऑस्कर वाले जो भी कमिटी है उनके पास कुछ अक्ल है और ये फिल्म को सिलेक्ट करें दरअसल रणबीर बर्फी के DVD लॉन्च पर पहुंचे थे, जहां उनसे पूछा गया कि ऑस्कर्स के लिए क्या बर्फी को अवार्ड मिलेगा, तो इस पर रणबीर रिएक्टेड, ऑस्कर वाले जो भी कमिटी है उनके पास कुछ अक्ल है और ये फिल्म को सिलेक्ट करें। साथ ही रणबीर यहाँ मन बनाकर आए थे कि फिल्म बर्फी पर लग रहे प्लेगरिज्म चार्जेस का वो खुलकर जवाब देंगे। उनको कहने दो कहाँ से इंस्पायर है, कहाँ से कॉपी है। हमारे लिए तो फर्स्ट क्लास फिल्म है, आपको पसंद आई है, हिंदुस्तान को पसंद आई है और अगर एक अच्छी कहानी है, अगर अच्छे किरदार हैं, बहुत सच्चाई से बनाई गई है, तो अगर यहाँ नहीं दुनिया के हर कोने में ये फिल्म कनेक्ट होगी। वेल, रणबीर अपनी इस फिल्म को लेकर सच में ही काफी कॉन्फिडेंट है, तभी तो ऑस्कर ज्यूरी हो या प्लेगरिज्म के आरोप लगाने वाले क्रिटिक्स, रणबीर सबकी क्लास लगाने में लगे हुए हैं। वेल, इतना कॉन्फिडेंस तो बनता ही है, आखिर रणबीर कम्प्लीटेड 5 years इन द इंडस्ट्री। तो आज मेरा फिल्म इंडस्ट्री में 5 साल कम्प्लीट होता है, तो थैंक यू।
रणबीर की ये सलाह ऑस्कर्स वाले फॉलो करें ना करें, पर हमारी काउंटडाउन पर जरूर फॉलो की जा रही है, एंड दैट्स व्हाई ही इज ऑन नंबर 10 दिस वीक। काउंटडाउन नंबर 9 पर है फराह खान अक्षय के साथ अपनी कंट्रोवर्सी को लेकर, और इस बात पर जूम के सामने फराह ने की बात और कुछ ऐसा कहा। मैं जिससे नहीं बात करती हूँ वो फिर मैं अपनी मर्जी से नहीं करती। चलिए, आप अपनी मर्जी से अकी से बात नहीं कर रही हैं, ये बात तो हमने मान ली और इसकी वजह भी आपने ही बता दी। It is very difficult to do a film with someone who is not supporting you. इसके अलावा फराह also revealed that वो एक्टर्स को डांस नहीं सिखाती हैं cause she doesn't have the patience to wear them. Normally आर्टिस्ट को मैं अब नहीं, मेरे पास पेशेंस नहीं है। आई एम अ वेरी बैड टीचर, आई वांट टू टेल यू कि मैं कोरियोग्राफ करती हूँ असिस्टेंट्स के साथ एंड फिर मुझे लगता है कि उससे भी बेटर आके एक्टर को डांस करना चाहिए, सो दैट इन बिटवीन जो प्रोसेस होता है वो रिहर्सल करा, वो अब मुझसे नहीं होता। अब जब कोरियोग्राफी की बात छिड़ी ही गई है तो फराह से हमने दबंग 2 में करीना के आइटम नंबर के बारे में भी पूछ लिया। मैं दबंग 2 का गाना कर रही हूँ तो करीना मेरे असिस्टेंट्स के साथ 3-4 दिन उन्होंने रिहर्सल किया पूरा। वेल वी होप फराह करीना की मेहनत और आपके सुपर्ब कोरियोग्राफी स्किल्स ऑडियंसेस को खूब पसंद आए। फिलहाल तो आपके इस बिंदास अंदाज ने हमारे काउंटडाउन पर ले ली है नंबर 9 की पोजीशन। काउंटडाउन नंबर 8 पर सेट है प्रियंका चोपड़ा, जो आजकल दिख रही हैं फॉलो करते हुए सलमान खान को। बस दिस वीक वाज की सलमान की तरह ही प्रियंका इज फ्लॉन्टिंग द ब्रांड्स व्हिच शी एंडोर्सेस। सलमान अपनी बीइंग ह्यूमन की टी-शर्ट्स पहनकर कई इवेंट्स पर नजर आए हैं और अब प्रियंका भी इसी तरह की मूव को सपोर्ट करते हुए नजर आ रही हैं बाय वेयरिंग हर ब्रांडेड टी-शर्ट्स। वैसे भले ही मीडिया के सामने प्रियंका ने सलमान से रात को 4 AM मिलने की खबर पर कुछ ऐसा रिएक्ट किया हो। I think it was an extremely cheap display of media and paparazzi. I'm very good friends with Arpita for the last 7 years. I've always been in that house many times actually to be with her. And sometimes, yes, I happen to meet Salman. It's a cheap way of sort of projecting whatever wants to be projected. And I was used in that, I guess. और इसी कनेक्शन के बारे में सलमान ने ज्यादा बात करना पसंद नहीं किया। Somebody outside the house one day to take a picture, big deal. अब वही कनेक्शन खुलकर सामने आ रहा है और ब्रांडिंग के जरिए ही सही इन दोनों की दोस्ती और इंस्पिरेशन बन गया है इस वीक का नंबर 8 बज़ मेकर। काउंटडाउन नंबर 7 पर हम रिवील करने जा रहे हैं विद्या बालन की शादी के प्लान्स। भले ही सिद्धार्थ विद्या के मेंशन पर ब्लश होकर क्वेश्चन इग्नोर कर रहे हैं, पर जूम को पता चल ही गया है कि आखिर कब सिद्धार्थ और विद्या कर रहे हैं शादी। रिलायबल सोर्सेज की माने तो दिसंबर में ये दोनों करने जा रहे हैं शादी और इसी वजह से सिद्धार्थ ने ऑफिशियल छुट्टी भी ले ली है। वैसे जब विद्या से सिद्धार्थ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, शी रिएक्टेड वेरी सटली। I'm living with my parents and that's it. वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ का रिएक्शन भी मम ही रहा। And also it looks like the wedding season, so do you plan to tie the knot? Right now, all we want to discuss is the 21st of September in Heroine, and that's pretty much it. We'll discuss the 21st of September. After that, we'll get to other questions. पर अब इन दोनों के रिश्ते का खुलासा जूम के सामने हो गया है और अब लगता है बैंड बाजा बारात के साथ ही सिद्धार्थ और विद्या मीडिया के सामने अपनी शादी एक्सेप्ट करेंगे। फिलहाल तो हमारे काउंटडाउन पर शहनाई जरूर बज गई है और नंबर 7। काउंटडाउन नंबर 6 पर काजोल ने बता दिया है कि आखिर किस फिल्म को वो कर रही हैं सपोर्ट दिस दिवाली। वैसे कुछ दिन पहले जब काजोल से पूछा गया कि वो जब तक है जा, जो कि उनके डियर फ्रेंड SRK की फिल्म है, उसे सपोर्ट करेंगी या सन ऑफ सरदार जो उनके हस्बैंड की फिल्म है, और इसी क्वेश्चन पर काजोल ने बात करने से इनकार कर दिया। Kajol, CCI has watched the thing. Can you give your reaction to that, please? I'm not going to comment on that. Thank you. Kajol, please, it'll be like, do you think you're in the crossfire between Yash-Raj and because you're very close to Sorry. Again, I am not going to comment on that. I've come for an event. Let's stick to questions on that. Thank you. वहीं जब इसी क्वेश्चन को दोहराया गया ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, काजोल ने खुलेआम रिवील किया कि शी इज रूटिंग फॉर सन ऑफ सरदार, व्हिच इज हर होम प्रोडक्शन। इससे ये बात तो क्लियर हो गई है कि जब तक है जाके ग्रैंड प्रीमियर पर काजोल तो नहीं मौजूद होंगी, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगी फॉर हिज फिल्म। वेल दिस सीम्स टू बी अ राइट मूव काजोल, और काजोल के इसी मूव ने दे दी है उन्हें जगह ऑन अ काउंटडाउन एट नंबर 6।
इस वीक नंबर 5 पर है सलमान की दबंगगिरी। जी हाँ, सन ऑफ सरदार के चक्कर में सलमान खान ने दिखाया कि कौन है बड़ा खान, यानी शाहरुख या सलमान। सबको ये तो पता है कि अजय देवगन फिल्म्स ने सन ऑफ सरदार को बचाने के लिए YRF पर केस कर दिया था फॉर अनफेयर प्रैक्टिसेस, और सलमान खान इन सब में अजय देवगन का साथ दे रहे थे। सोशल नेटवर्किंग साइट पर खुलेआम सलमान कह रहे हैं कि दिवाली बेकार विदाउट सन ऑफ सरदार। लेकिन जब से YRF ने नोटिस का रिप्लाई दिया है, तब से सलमान खान ने एक बात तय कर ली है। सलमान ने सोच लिया है कि अगर शाहरुख और YRF अपनी अनफेयर स्ट्रैटेजी को बंद नहीं करेंगे तो सलमान खान अगले साल अपनी फिल्म किक उसी समय रिलीज करेंगे जब SRK की चेन्नई एक्सप्रेस रिलीज होगी। और ऐसे करने से सलमान बता देंगे कि बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ा खान कौन है। वेल, ऐसा करने से थिएटर ओनर्स को भी बराबर की स्क्रीन्स दोनों फिल्मों को देने पड़ेंगी और दोनों खानों की बराबर में टक्कर होगी। तो इसीलिए सलमान की इस रीसेंट स्ट्रैटेजी ने दे दी है उन्हें नंबर 5 की जगह ऑन अ काउंटडाउन। इस वीक SOS और जब तक है जाके बॉक्स ऑफिस क्लैश को लेकर आई काफी खबरें। ये भी न्यूज आई कि अजय हैज रिसोर्टेड टू लीगल मेजर्स एंड हैज सेंट अ नोटिस टू कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अगेंस्ट YRF। अजय देवगन फिल्म्स ने यशराज फिल्म्स पर आरोप लगाया था कि मार्केट में अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर यशराज ने एग्जिबिटर्स को अपने पक्ष में ले लिया है, जिसकी वजह से सन ऑफ सरदार को रिलीज के लिए प्रॉपर स्क्रीन्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अफसोस से आ रही खबरों की माने तो अजय देवगन फिल्म्स के इस कंप्लेंट को कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने खारिज कर दिया है। CCI को लगता है कि यशराज फिल्म्स ने ऐसे कोई रूल वायलेट नहीं किए हैं जिसकी वजह से उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया जाए, और जिस सेक्शन 3 ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट के तहत अजय देवगन फिल्म्स ने अपनी कंप्लेंट दायर की है वो गलत है। यशराज फिल्म्स को फिल्म जब तक है जा के लिए जो भी स्क्रीन्स दी गई हैं वो केवल फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर मिली हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि इस दिवाली वो अपनी फिल्म रिलीज करेंगे। और अगर अजय भी अपनी फिल्म सन ऑफ सरदार को दिवाली पर रिलीज करना चाहते थे तो उन्हें स्क्रीन्स की बुकिंग पहले से ही कर लेनी चाहिए थी। और कुछ इस तरह ये खबर बन गई इस वीक की नंबर 4 बज़मेकर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। वेल, आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। आप जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग न्यूज पर। Hi Shahrukh, welcome to our show. Thank you very much, Malvika. Shahrukh, you're back into your romantic space after a long time. Did you really miss that space? Do I miss it? Yeah. No, I don't. We miss seeing you in that space. I know it seems so. That's what people keep saying that. But I've never thought of it any differently from any role that I do. I enjoy each one that I do. Yeah. And as a matter of fact, yeah, maybe I was reminded by SG that I'm doing a romantic film after Kuch Kuch Hota Hai. You know, a classic love story. Otherwise, obviously, all Hindi films have a little bit of love story and romance in them. But it's nice. It's nice to take your mind off action and intensity and just be with beautiful girls and sing some songs. And then there's nobody better to do a love story than with Mr. Yash Chopra. So I don't miss it, but when I do it, I realize how much I like it when I work with Adi and Yashji and all the other wonderful people who make love stories with me. And yeah, it's nice. It's nice to be doing it again. You know, you always say you can romance a pillar or a pillow, but you always have lovely ladies. How was it romancing two lovely women in this movie? Oh, they're beautiful. I think physically they're beautiful, and I think emotionally they're wonderful, and they're really nice, both of them. I worked with Anushka a couple of years back with the Rab Ne Bana Di Jodi, and I find her very endearing, very loving, very sweet. And I think Katrina is extremely warm, very gentle. Again, everyone knows that. They all work hard. But both of them, I'll miss them after this film because, I was just doing this film the whole year and we spent a lot of times together, and because the film more or less has only 3 characters, the protagonists, the other important roles in the film. Rishi Kapoor Saab is there, Neetu Singh Ji is there. But we spend a lot of time together even without shooting because, we've traveled London, Ladakh, Kashmir, and they both are really wonderful to be with personally also. And as actors, it sounds a little patronizing if I talk and say they're very good or something. They're wonderful professional actors and very hardworking, and I'll miss them. I've already started missing them. But with the 2 ladies, I mean, how do you give them equal attention? And they both say that you're very courteous, you're the perfect gentleman. How do you do that? Make them both feel as special. They're both very special. Actually, it's not that I make them feel special. I think they're both very special, and it's not that you give equal attention, you demarcate something. They're both very beautiful, and they're really, they're very good friends now. So it's easy with us. We can talk with each other post shooting. We sit down, we play games, or go out for a lunch, or even perhaps a dinner or 2. They've taken me out, or I've taken them out. So, and the whole unit was like that. You have a whole set of people who are extremely happy to be with each other, and it happens. In most of my film, it does tend to be like that.
that you have a great time shooting, even beyond the film. So both of them, you know, they're very easy ladies. They're very sweet and very gentle with me and very kind. And they but kind don't of. you make them nervous? Weren't they nervous working with you? Katrina was Not working at all. with you for the first time. No. She's just saying it. They both, you know, throw their weight around. And if I tell Anushka, do the scene like this, and she'll say, why? I said, okay, but just try it once. And even Katrina, like if you tell her, do you want to try like this, darling? Do you want to try it this way? And she'd like, no, I'll do it this way only. So they just say it. I think they just say it in press conferences that they are nervous of me or anything. Yeah, I think I'm more nervous of them. No. I'm more nervous of them because, you know, both of them are so awesome looking. Yeah. They're so, and they're extremely on the ball. They know what they want, how they want, and they're prepared with their scenes. So, as a matter of fact, sometimes Adi would tell me, "Ki tu bhi kuch kar le yaar, prepare." They're very prepared, and so I'm nervous of them, not them. They're not nervous of me at all. Yeah. Who has been your all-time favorite Yash Chopra heroine? It's difficult because I've acted with some of the most beautiful. Madhuri is beautiful. I think Sridevi was fantastic. So the safest would be for me to mention one that I've not worked with. I think. So I think Sridevi is the nicest Yash Chopra heroine, which does not take away from Madhuri Dixit or Sridevi or Juhi Chawla or Kajol or Rani Mukherjee or Katrina Kaif, Anushka. And, you mentioned almost all of them, Shahrukh. You played it safe. No, and I'm saying it doesn't take away from any of them because I work with them, so I don't want them to feel ever that, you know, they were lesser heroines because all the girls feel they are very blessed when they work with SG. So all the girls out there that have worked with me in SG's film, we are not counting you in, but you're also very beautiful, so we'll go for Sridevi ji. Thanks so much, Shahrukh. It was great talking to you. Thank you. Thank you very much. सलमान खान की कमिटमेंट के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन सलमान ने अपने दोस्त अजय देवगन को दी हुई ये कमिटमेंट को तोड़ दिया। पहले कहा जा रहा था कि दबंग 2 का पहला लुक होगा रिवील सन ऑफ सरदार के साथ, लेकिन अब बॉलीवुड के सरदार सलमान खान ने लिया है फैसला कि अजय की फिल्म तो जब आएगी तब आएगी, लेकिन इस फिल्म से पहले वो अपने शो पर करेंगे दबंग 2 का फर्स्ट लुक आउट। इतना ही नहीं, उनके शो में पार्टिसिपेट करने आएंगे अरबाज खान भी। जहाँ सलमान की फिल्म के साथ अपना प्रोमो जोड़ने के लिए बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स की होड़ लग जाती है, वहीं अब जब सलमान का प्रोमो अनवेल करने की बात हुई तो अजय को दोस्ती की वजह से मिला अपर हैंड, लेकिन फाइनली वो भी छूट गया। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि इंटरनेट पर भी होगा दबंग 2 का फर्स्ट लुक आउट। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सलमान प्रोमो इज वन ऑफ द रीजन टू सी सन ऑफ सरदार, यू माइट हैव टू फाइंड अनदर रीजन नाउ। अब अजय सलमान का डबल बोनांसा का मजा सल्लू के शो ने भले ही किरकिरा कर दिया हो, लेकिन इस गाने में सलमान की मौजूदगी सल्लू के फैंस को थिएटर्स तक तो ले ही आएगी। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन के टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। इस वीक SOS और जब तक है जान ने इतना बज़ क्रिएट किया है कि इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड खबर ही बन गई है इस हफ्ते की नंबर 1 बज़ में कभी। अजय देवगन फिल्म ने इस वीक किया एक ताज़ा प्रेस रिलीज जिसमें कहा गया है कि इस दिवाली पर थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स में सन ऑफ सरदार के लिए जगह ना छोड़ने पर यश राज फिल्म्स के साथ शुरू हुई कानूनी लड़ाई रिलीज के बाद भी जारी रहेगी। इस प्रेस रिलीज में द कॉम्पिटिशन एपेलेट ट्रिब्यूनल के उस नोटिस का जिक्र भी है जो यश राज की एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज की इंक्वायरी के लिए रिसेंटली इशू किया गया था, लेकिन इस बीच यश राज की तरफ से सफाई आई कि उन्होंने एक था टाइगर दिखाने वाले 1407 सिंगल स्क्रीन्स में से सिर्फ 821 के साथ जब तक है जहाँ के लिए टाई अप किया हुआ है, बाकी के सारे स्क्रीन सन ऑफ सरदार के लिए फ्री ही हैं। तो यशराज के इसी स्टेटमेंट को पत्थर की लकीर मानकर अजय देवगन फिल्म्स ने अब उन बाकी के सभी सिंगल स्क्रीन्स को अप्रोच करा है जो एक था टाइगर तो दिखा चुके हैं, लेकिन अब यशराज के दावे के मुताबिक जब तक है जा को स्क्रीन नहीं करने जाएंगे। लेकिन अगर रिलीज के बाद भी यशराज के दिए हुए आंकड़ों में कोई अंतर मिलता है तो अजय ने इस कंडीशन में अपनी जंग जारी रखने का ऐलान किया है और कुछ इस तरह ये बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई इस वीक की नंबर 1 बज़ मेकर। With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's number 1 Bollywood channel.